प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम जीवनी चालीसा के 30वें पात्र के जीवन की चर्चा करेंगे। पात्र हैं सम्राट मीर भोज। पिछले अंक में हमने बप्पा रावल के संबंध में बताया था कि किस प्रकार से बप्पा रावल ने नागभट्ट प्रतिहार के साथ मिलकर के उसका सेनापति के रूप में और चालुक्य, चौहान, परमार सब इकट्ठे होकर के किस प्रकार से जो विदेशी आक्रांता, अरब के आक्रांता थे, उनका मुकाबला किया, उनको देश से बाहर निकाला और ईरान तक उन्होंने कब्जा कर लिया, अफ़गानिस्तान तक, और इस प्रकार से देश की जो सीमाएं हैं उनको सुरक्षित किया। नागभट्ट प्रथम के आगे कई वंश चले, आगे उनका वंश चला, उनके पुत्र हुए, उनके पौत्र हुए और फिर प्रपौत्र हुए। वो हुए उनके जो पौत्र थे वो नागभट्ट सेकंड, और उनके बेटे रामभद्र हुए। रामभद्र के बेटे ये सम्राट मीर भोज जिनकी आज चर्चा कर रहे हैं। सम्राट मीर भोज ने 835 से लेकर के 888 तक इस देश पर राज्य किया और पूरे समय में उनकी बहुत बड़ी सेना बन गई और बहुत बड़ा क्षेत्र उनके कब्जे में आ गया। कन्नौज की उनकी राजधानी थी और उधर से त्रिकूट संघर्ष चल रहा था। बंगाल का पाल वंश और दक्षिण का राष्ट्रकूट वंश उन पर हमले करते रहते थे। इन तीनों का संघर्ष चलता रहता था। इस संघर्ष का भी सामना करते थे और इधर से पश्चिम से आने वाली जो अरबों की सेना थी उसका भी मुकाबला करते थे। केवल मुकाबला ही नहीं किया, अरबों को भगा करके अरब में भेज दिया। छोटा मोटा ये मुल्तान एक दो जगह और अरबों के कब्जे में रह गई। सारे सिंध पर भी सम्राट मीर भोज का कब्जा हुआ, अफ़गानिस्तान में भी, और अफ़गानिस्तान से लेकर के बंगाल तक पूरा कब्जा इस वंश का, मीर भोज का, सम्राट मीर भोज का हो गया। इनके समय में सुलेमान नाम का एक यात्री और एक इतिहासकार अरब से आया और उसने अपनी पुस्तक में लिखा कि आज पूरी दुनिया में अरबों का सम्राट मीर भोज से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। आप ये समझ लें कि जिस समय में सम्राट मीर भोज हुए उस समय में जो अरबी लोग थे, जो अरब आक्रांता थे, वो पूरे अफ्रीका, जो ऊपर सोमालिया है और पूरा जो उत्तरी अफ्रीका है उस पर पूरा पर कब्जा कर लिया। स्पेन पर भी कब्जा कर लिया और पूरे ईरान पर कब्जा कर लिया। और जो रोमन साम्राज्य था, पूर्वी रोमन साम्राज्य, उसका भी बहुत हिस्सा उन्होंने हथिया लिया। बहुत बड़ा सेना बन गई थी उनकी। इतनी बड़ी सेना का मुकाबला सम्राट मीर भोज ने किया और इस देश का अरबों के अधीन होने का जो सपना, अधीन करने का जो सपना था, जो वो 200 साल पहले ही अधीन कर सकते थे मोहम्मद गौरी से, उसको क्षत विक्षत कर दिया। एक प्रकार से भारत की जो अस्मिता है उसको बचाने में बहुत बड़ा इनका योगदान है। बहुत बड़े महापुरुष ये हुए हैं, छोटी कोटि के नहीं हुए हैं। जो बड़ी से बड़ी कोटि हम किसी राष्ट्रभक्ति की और देश की संस्कृति को रक्षा करने में सम्राट मीर भोज के समतुल्य हम महाराणा प्रताप को कहें, शिवाजी को कहें, इस प्रकार इनका भी बहुत बड़ा योगदान है, गुरु गोविंद सिंह जी को कहें। लेकिन इनमें से कोई भी इतना बड़ा राजा नहीं था जितने बड़े ये थे। यद्यपि उस समय कोई मोड़ नहीं आया। राणा प्रताप का अपना योगदान है, वो अपना छोटा राजा होते हुए उसने अपने गौरव को गंवाया नहीं, अब कभी झुके नहीं। शिवाजी भी नहीं झुके, गुरु गोविंद सिंह जी भी नहीं झुके, लेकिन सम्राट मीर भोज ने तो झुकने की कोई बात ही नहीं आई। उनके तो मुकाबले में कोई झुकाने वाला भी नहीं था। तो बहुत बड़ा योगदान है। और भारतीय संस्कृति को पद्दलित करने में का जो इनका कार्यक्रम था, विदेशी लोगों का, मुगलों का, तुर्कों का, अरबों का, जो मोहम्मद गौरी के साथ प्रारंभ हुआ, वो 300 साल पहले ही प्रारंभ हो जाता यदि ये मीर भोज और इनके पूर्वज इस प्रकार का ये अभियान न चलाते और इस प्रकार की शक्ति अर्जित न करते। तो इस महापुरुष का बहुत बड़ा योगदान है।
इतना ही सम्राट मीर भोज के संबंध में बताना पर्याप्त है। इति ओम शम नमस्ते।